Hey guys, welcome to my channel. I am Riya here. So I am back to my studies. पर उससे पहले छठ पूजा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि सबने बहुत मस्ती करी होगी और स्टडी से थोड़ा ब्रेक लेके इन्जॉय किया होगा। सो बैक टू द ब्लॉग। ये एक्चुअली मैंने 2 दिन का ब्लॉग एक दिन में डाला है, लेकिन 6 नवंबर का है, जो कि मैं बहुत लेट उठी थी और फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया था। कॉफ़ी लेके मैं बैठ गई थी पढ़ने। आई डोंट नो, मैंने ये ओट्स में चिया सीड्स डालने का एक एक्सपेरिमेंट किया था, बट समहाउ ये एक्सपेरिमेंट मेरे को ठीक लगा। इट वाज नॉट दैट बैड। तो मैंने जो कल लिस्ट बनाया था आज लाइक 6 नवंबर को करने के लिए, उसमें मुझे कुछ चेंजेस करने पड़े। लाइक आई थॉट, मैंने पहले सोचा कि मेंस करूं, लेकिन फिर मेंस करने का इतना टाइम नहीं है क्योंकि 17 में अप्रॉक्स 30 डेज़ ही बचे हैं। लाइक जो भी 5 to 6 डेज़ हैं वो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो आई स्विच टू बीपीएससी प्रिपरेशन, मतलब कम्प्लीटली डिवोट कर रही हूँ इधर। और मैंने फिर वही फिगर आउट किया कि व्हाट आई हैव टू डू, क्या क्या प्रायोरिटीज़ है, मैंने क्या कर रखा है और क्या नहीं करना है। तो ओवरऑल इसी में मेरा टाइम गया आज का। और ये लाइट्स एक्चुअली मुझे बहुत अच्छी लग रही थी दिवाली में जो लगी थी, तो मेरे को ये हटाने का मन नहीं करा क्योंकि रात को ये बहुत अच्छी लगती है। लाइक दिवाली में तो और भी प्यारी लग रही थी। तो मेरा दूसरा दिन भगवत गीता के 2 पेजेस से शुरू हुआ और फिर मैंने 69 बीपीएससी का एनालिसिस किया, जिसमें साइंस और करंट अफेयर का मोस्टली किया। तो साइंस में बेसिकली 30 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो थे वो यूपीएससी से रिलेटेड थे कहीं ना कहीं, और बाकी एनसीईआरटी और करंट सबसे थे। तो ये जो क्वेश्चन थे ये डायरेक्ट था, और ये वाला जो पल्सर्स था का क्वेश्चन था वो 2023 के यूपीएससी में पूछा गया था। और बाकी एनसीईआरटी और करंट से क्वेश्चन आते हैं। मैंने करंट का भी फिगर आउट नहीं किया है ये कितने क्वेश्चन थे, क्योंकि उसमें और भी वियर्ड से क्वेश्चंस थे। और जो पूरे करंट के क्वेश्चन थे अराउंड आई थिंक 24 क्वेश्चंस थे। तो उसको मैंने देखा तो आउट ऑफ दैट 8 क्वेश्चंस जो थे वो मतलब ऐसे थे कि डूएबल थे, कि किसी ने अगर मंथली मैगज़ीन और ढंग से अगर करंट अफेयर्स रेगुलरली किया होगा तो वो कर लेगा। जैसे G20 का क्वेश्चन है, और दूसरा एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये सब क्वेश्चन जो है ना करेंटली जो मतलब अपडेटेड रहा है वो कर लेगा। तो इसीलिए मैं इसको डूएबल बोलती हूँ। उसके बाद जो 5 क्वेश्चंस थे वो ऐसे थे जो स्पीडी या अगर कोई अच्छे से करता ना तो मतलब वो हो जाते क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोनों क्वेश्चन जो थे उसी टाइप के क्वेश्चन थे कि बहुत फैक्चुअल, और मतलब कोई स्पीडी या करंट अफेयर की मैगज़ीन जो होती है 1 लाइनर वाली वैसी सब पढ़ के ही होगा। तो बेसिकली इससे मेरे को हेल्प ये मिला कि 13 क्वेश्चन जो थे वो होने लायक थे अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो, और बाकी बचे 11 से 12 क्वेश्चन। तो आइडियली जो है 120 प्लस क्वेश्चंस करने होते हैं, और अब 120 में अगर करने होते हैं तो अब इससे क्या है, ये एनालिसिस करने से ये हेल्प मिलेगी कि वहाँ के अगर कोई बूमर क्वेश्चन होगा भी तो हम ऐसा अपना आपा नहीं खोएंगे। तो इट हेल्प्स अस टू प्रेशर मैनेज करने की में हेल्प करता है। तो शाम को फिर छठ की तैयारी हो रही थी बगल में सोसाइटी में, और ओवरऑल जो है मेरा आज का छठ का दिन बहुत ही काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। तो दिस वॉज इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो।